हालेलुया। एक बार फिर से मसीह में आपका स्वागत है और आशा करता हूं कि हम मसीह में खुश और आनंदित हैं। तो आइए आज आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूं बाइबल में उस वर्ष की और जो मत्ती की किताब उसका 9 अध्याय में इस प्रकार से है। एक 12 वर्ष की स्त्री के बारे में, एक 12 वर्ष की स्त्री जिसे लहू बहने का रोग था और बाइबल कहती है बहुत सी जगह में गई, बहुत से लोगों के पास गई, बहुत से वैद्यों के पास गई, लेकिन उसे उसका इलाज नहीं मिला। हालेलुया। लेकिन एक समय उसे पता चला कि उसके नगर में खुदावंद यीशु आने वाले हैं और बाइबल कहती है यीशु मसीह के आने से पहले वो अपने मन में कुछ बातों को सोचने लगी। मैं आपको इस वचन के बारे में बताना चाहता हूँ। बाइबल 9 अध्याय उसका 20 वर्ष में इस प्रकार से लिखा है। और देखो, एक स्त्री जिसके 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था पीछे से आकर उसके वस्त्र को, आंचल को छू लिया, क्योंकि वे अपने मन में कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ बाइबल क्या कहती है। बाइबल कहती है कि वो अपने मन में सोचती थी, वो अपने मन में क्या करती, विचार करती थी, खुदावंद यीशु के मैं आंचल को छू लूंगी तो और क्या हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगा। हालेलुया। मैं नहीं जानता आपकी परिस्थितियों के बारे में, मैं नहीं जानता आपके हालातों के बारे में, मैं बीमारियों के बारे में नहीं जानता जो आपके ऊपर होंगी, मैं आपके उन कलेशों के बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि अगर आप अपने मन में खुदावंद यीशु के बारे में, अगर आप अपने मन में उन हालातों को छोड़कर ये कहते हो कि उसके पास मैं जाऊंगा, मैं खुदावंद यीशु को पुकारूंगा, अगर मैं उसके हजूरी में जाऊंगा, अगर मैं खुदावंद यीशु के मीटिंग में जाऊंगा, जब मैं खुदावंद यीशु को पुकारूंगा तो वो मेरी प्रार्थना को सुनेगा और मैं इन हालातों से बाहर आ जाऊंगा। अगर आप अपने मन में ऐसे विचारों को करते हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूँ जैसे वो स्त्री अपने रोग से बाहर आई, आप अपनी बीमारियों से बाहर आने वाले हैं। मैं कहता हूँ आप अपने हालातों से बाहर आने वाले हैं। मैं कह रहा हूँ आप अपनी मुसीबतों से बाहर आने वाले हैं अगर आप उसी वर्ष के अनुसार, उस वचनों के अनुसार खुदावंद के आगे कहते हैं प्रभु मैं जानता हूं जिस दिन मैं तेरे निकट आया और प्रभु जी मैं उसी दिन हील हो जाऊंगा, प्रभु मैं चंगा हो जाऊंगा। आपको पुकारने की जरूरत है। मैं कहता हूं आप अगर उस वर्ष को पढ़ते हो, 9 अध्याय को पढ़ते हो, तो बाइबल साफ साफ कहती है उस स्त्री को जो लहू 12 साल से उस लहू में वो पीड़ित थी, 12 साल से वो लहू बहने का रोग उसको था, लेकिन बाइबल कहती है उस अवस्था में भी एक बड़ी भीड़ जब खुदावंद यीशु के पीछे थी, वो औरत गई उस भीड़ को चीरती हुई खुदावंद के आंचल को छुआ। क्यों? क्योंकि वो अपने मन में सोचती थी। मैं आपको बताना चाहता हूं वो जो आप अपने मन में सोचते हो वही आपकी चंगाई का कारण बनेगा। जो अपने मन में सोचते हो वही आपके हालातों के चेंज का कारण बनेगा। मैं नहीं जानता आप क्या सोचते हो उस बीमारी के बारे में, क्या उस चंगाई के बारे में। अगर आप उस चंगाई के बारे में जो मेरा खुदावंद यीशु है सोचते हो तो चंगाई आपकी है, आशीष आपकी है, बरकत आपकी है और हालातों का चेंज होना आपके हाथ में है। हालेलुया। तो आज ही से खुदावंद यीशु के बारे में सोचना शुरू करें और यही कहें कि मेरा यीशु मेरे हालातों को बदलेगा, मेरी बीमारी को मेरा खुदावंद चंगा करेगा। यकीन करें ये इस हफ्ता, ये दिन आपके छुटकारे का दिन हो सकता है, ये हफ्ता आपके छुटकारे का हफ्ता हो सकता है और संडे में आपके लिए गवाही हो सकती है। हालेलुया। अगर आप इन विचारों को अपने मन में लाते हो और उस बीमारियों को ना देखते हो, उन हालातों को ना देखते हो, खुदावंद के वचन की ओर देखते हो। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेगा। मैं आशा करता हूँ ये वचन आपकी जिंदगी को बदलेगा। आपकी बीमारी बदलने जा रही है, हालात बदलने जा रहे हैं और आपकी जिंदगी में एक नई गवाही आने जा रही है। मैं आशा करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ ये वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।